हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ एक बार फिर से एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिब्स फेज रूल की। किसकी बात करने वाले हैं? गिब्स फेज रूल की। तो मैं आपको गिब्स फेज रूल को पढ़ाने से पहले एक बेसिकली आइडिया दे दूँ कि गिब्स फेज रूल है क्या। तो देखो गाइस, गिब्स फेज रूल एक रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम निकाल पाते हैं इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। क्या निकाल पाते हैं? इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। जी हाँ, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स होते क्या हैं? वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी मास पर डिपेंड नहीं करते सिस्टम के। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती। तो जो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो वेरिएबल्स होते हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करते। तो जो गिब्स फेज रूल है वो यूज़ करा जाता है इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स को निकालने के लिए। दूसरी भाषा में कहूँ तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स या फिर मैं कहूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बात एक ही है। ठीक है, तो जो गिब्स फेज रूल है उसके अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स को निकालते हैं किसी भी सिस्टम की, ठीक है, स्टेट को फिक्स करने के लिए। ठीक है, कोई सिस्टम है और उस सिस्टम की स्टेट कितने वेरिएबल्स कम से कम हमें ज़रूरत पड़ेगी तब वो स्टेट को हम फिक्स कर पाएंगे, वो हम निकालते हैं गिब्स फेज रूल से। ठीक है, इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। अच्छा, तो थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आई। और इसके अंदर हम दो चीज़ें औरों का यूज़ करते हैं, जो दो चीज़ें और हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है आपका फेजेस, ठीक है, कि उस सिस्टम के अंदर कितने फेजेस हैं, और दूसरी चीज़ है उस सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हों और अगर हमारे पास फेजेस हों तो इन दोनों चीज़ों को पता हेल्प से हम एक फॉर्मूले का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। चलिएगा अब जल्दी से पढ़ लेते हैं गिब्स फेज रूल को। तो देखो, सबसे पहले गिब्स फेज रूल के अंदर फेजेस के बारे में कुछ बोला गया है। तो फेज इज़ डिफाइंड, फेज को ऐसे डिफाइन करा गया है कि फेज क्या है? एज अ क्वांटिटी ऑफ मास। फेज क्या है? क्वांटिटी है मास की, दैट इज़ होमोजेनियस, जो कि होमोजेनियस होती है, यानी कि यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन। पूरे केमिकल कंपोजिशन में वो कैसी होती है? होमोजीनियस होती है। एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, और पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर में भी। कहने का मतलब ये है कि फेज एक ऐसा क्वांटिटी ऑफ मास है जो कि होमोजीनियस मतलब एक जैसा होता है थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन, पूरे केमिकल कंपोजिशन में और पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, वेपर, गैस, ये सारे क्या हैं? फेजेस हैं सिस्टम के। ठीक है, आई होप फेज क्या होता है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। इन जनरल, सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है? इन जनरल द मिनिमम नंबर, जो बात गिब्स फेज रूल के लिए बोली गई है वो सेकंड वाली बात है। ठीक है, इन जनरल, ये तो फेजेस के बारे में बताया गया था बस। ठीक है, कि फेज होता क्या है। इन जनरल द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम फॉर मल्टीफेज। अब देखो, हम गिब्स फेज रूल की हेल्प से क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम निकालते हैं इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स, मतलब इसी का दूसरा नाम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें चाहिए होते हैं कम से कम किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हो सकता है वो सिस्टम मल्टीफेस हो। मल्टीफेस मतलब उस सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा फेस मिल रहे हों। ठीक है, जैसे कि लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो, गैस भी हो, तो एक से ज़्यादा फेस हो गए। तो उस सिस्टम को फिक्स करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिएंगे ये हम निकालेंगे। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम भी हो सकता है, मतलब उस सिस्टम के अंदर फेस तो एक ही हो लेकिन कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे कि गैस फेस है लेकिन ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो कंपोनेंट अलग हो गए ना, एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो गए। तो उस केस में हमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स चाहिए उस सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए, ये भी हम गिब्स फेज रूल की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम गिब्स फेज रूल की हेल्प से निकालते हैं, एक्सप्रेस एस। और गिब्स फेज रूल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ ऐसे, F + P = C + 2। ठीक है, F फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसी का दूसरा नाम होता है
मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है, ये उसका दूसरा नाम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि एफ क्या है। पी क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, जो किसी भी सिस्टम में, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पे जो फेजेस प्रेजेंट है, मतलब उस सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट हैं, ये होता है पी। और सी क्या होता है, सी होता है आपका नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, कि उस सिस्टम के अंदर कितने केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि उस सिस्टम के अंदर अगर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो दो कंपोनेंट हो गए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। सो आई होप ये जो पूरी जानकारी थी, ये थी आपकी गिब्स फेज रूल के बारे में। आप समझ गए कि गिब्स फेज रूल क्या बताता है। गिब्स फेज रूल हमें एफ की वैल्यू देता है, या फिर मैं कहूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताता है, या फिर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में बताता है, कि वो कम से कम वेरिएबल्स जो हमें चाहिए किसी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए, वो हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गिब्स फेज रूल। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।